मंच पर पहुंचे हैं और वो आपको शपथ लेते जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। शपथ विधि की जो मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखी। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक उपमुख्यमंत्री बने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित आनंदराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले दी है। गवर्नर ने उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी है। मैं अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। ये अजीत पवार की ओर से कहा गया। सीधी तस्वीरें हम आपको राजभवन के भीतर की दिखा रहे हैं और ये जो अजीत पवार ने कहा ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि तमाम जो कयास थे उन्होंने उसका जवाब आज दे दिया है। जो इससे पहले कहा जा रहा था कि अजीत पवार एनसीपी का दामन कभी नहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब वो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये तीन मुख्य चेहरे अब महाराष्ट्र सरकार के होंगे जो अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति को मिलकर चलाएंगे, महाराष्ट्र सरकार को मिलकर चलाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे खुले मन से स्वागत करते हुए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी खेमा आज सबसे ज्यादा खुश है क्योंकि बीजेपी खेमा जब उनके साथ अजीत पवार भी आ गए हैं, तमाम विधायक भी आ गए हैं, तो अब आने वाली स्थिति में राजनीति में भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगी। और देखिए किस तरीके से गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है और कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं। देखिए तस्वीरों में किन्हें किन्हें शपथ दिलाया जा सकता है, उनमें नाम छगन भुजबल का सामने आ रहा है, हसन मुश्रीफ का सामने आ रहा है, दिलीप वलसे पाटिल का नाम सामने आ रहा है, संजय मुद्दे का भी नाम सामने आ रहा है। उस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो रहे हैं। नाम मी छगन चंद्रकांत भुजबळ गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखे। मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडे आणि संविधान व कायदा
यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्प्रभपणे तसेच कुणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल 3 किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छगन भुजबल, जो माना जा रहा था, ये तय था कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये भी बड़ा चेहरा है एनसीपी के लिहाज से, महाराष्ट्र के लिहाज से, वो भी अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें राजभवन के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं। छगन भुजबल भी अब शामिल हो चुके हैं और ये वही छगन भुजबल है जो लगातार बड़े पद की मांग कर रहे थे। मंत्री पद की शपथ इन्होंने भी अब ले ली है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर गवर्नर हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री छगन भुजबल की ओर से अब मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। मंत्री पद दिए जाने को लेकर ही वो नाराज चल रहे थे और ऐसे में जो उनकी मनोकामना थी वो पूर्ण होती दिखाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। अजीत पवार के साथ जो तमाम विधायक पहुंचे हैं, समर्थक विधायक हैं, उनमें से छगन भुजबल भी हैं और छगन भुजबल लगातार पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी दिए जाने को मांग करते रहे हैं और ऐसे में शिंदे सरकार में नए मंत्री के तौर पर छगन भुजबल की ओर से अब शपथ ले ली गई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल और ऐसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं छगन भुजबल। उनका अनुभव काफी मायने रखता है और छगन भुजबल का भी अजीत पवार के साथ आना कहीं ना कहीं बूस्टर के तौर पर अजीत पवार और अब क्योंकि बीजेपी साथ पे है उनके लिए काम करेगा। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं छगन भुजबल। ये वही छगन भुजबल है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले जब अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर जब खींचतान चल रही थी, तब महाराष्ट्र इकाई का एक अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से भी होना चाहिए ये कहते हुए अपनी दावेदारी छगन भुजबल ने पेश कर दी थी और इसके बाद ये माना जा रहा था कि ये भी बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं, बड़ा पद चाहते हैं और अब आप देखिए तस्वीरें बयां कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में छगन भुजबल भी शामिल हो चुके हैं। कद्दावर नेता एनसीपी के और पूर्व में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने भी अब महाराष्ट्र सरकार का दामन थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कायद्याद्वारे आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी निष्ठा, खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगली। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 30 वर्षांच्या शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना